गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको डीएड स्पेशल एमआर फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड एजुकेशनल असेसमेंट का 1.1 बता चुके थे। सेकंड में आपको बता रहे हैं टाइप्स एंड अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट, शैक्षिक आकलन के आधार पर उपागम के प्रकार। तो आइए समझ लेते हैं उपागम होता क्या है। इंट्रोडक्शन से तो थोड़ा इसमें समझते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण एवं प्रगतिशील क्षेत्र रहा है। एक और शिक्षा मानव में व्यवहार परिवर्तन के साथ साथ उसकी सोच और समझ को विकसित करती है, वहीं साथ ही साथ उसकी सोच और समझ को विकसित करके विभिन्न उपागमों के माध्यम से शिक्षा को सरल एवं रुचिपूर्ण बनाती है। अब चूँकि पहले शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, लेकिन अब बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है। तो इसमें क्या होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा है तो शैक्षिक उपागम का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि शैक्षिक उपागम की विभिन्न तकनीकों एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से बालक स्वयं ज्ञान का सृजन अपनी रुचि, समय, सुविधा और क्षमता के अनुसार कर सकता है। अब देख लेते हैं शैक्षिक उपागम का अर्थ। शैक्षिक उपागम का अर्थ है, शैक्षिक उपागम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान को विभिन्न माध्यमों द्वारा विद्यार्थी तक पहुंचाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न सामग्रियों में बदलाव करना, अर्थात जो शिक्षण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है उन सामग्रियों में बदलाव करना होता है। अब आइए देख लेते हैं शैक्षिक उपागम के प्रकार। शैक्षिक उपागम के प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कोमल शिल्प उपागम, पहला कठोर शिल्प उपागम, दूसरा कोमल शिल्प उपागम और तीसरा प्रणाली उपागम। तो आइए इसको समझ लेते हैं। कठोर शिल्प उपागम क्या होता है? इसको दृश्य श्रव्य सामग्री या मशीन प्रणाली के रूप में भी माना जाता है या जाना जाता है। यह उपागम शिक्षा में तकनीकी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये उपागम जैसे रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्ट कंप्यूटर, टीचिंग मशीन इत्यादि होते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य ज्ञान को संक्षिप्त करके उसका प्रसारित करना होता है। दूसरा नंबर है आपका शैक्षिक आकलन के आधार पर कोमल शिल्प उपागम। कोमल शिल्प उपागम क्या होता है? कोमल शिल्प उपागम शैक्षिक प्रौद्योगिकी का दूसरा उपाय है, जिसे शिक्षा की तकनीक भी कहा जाता है। इसका संबंध अधिगम मनोविज्ञान से होता है। कोमल शिल्प उपागम के माध्यम से प्रस्तुत विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी, सरल, रोचक तथा व्यापक बनाते हैं। अतः ये दोनों उपागम परस्पर अंतः निर्भर होकर एक दूसरे को उपयोगी एवं सार्थक बनाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रणाली उपागम, अर्थात कह सकते हैं कि उपरोक्त दोनों उपागमों के अतिरिक्त शैक्षिक उपागम का महत्वपूर्ण प्रकार प्रणाली उपागम भी है। यह उपागम अत्यधिक आधुनिक है। यह दोनों उपागमों को जोड़ने का कार्य करता है। यह उपागम शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक व भौतिक वातावरण को नियंत्रित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले बदलाव एवं शिक्षण सामग्रियों पर किए जाना बदलाव, जो विभिन्न प्रकार के बदलाव करके तकनीक एवं विधियों का उपयोग किया जाता है, वो सारा समूह शैक्षिक उपागम कहलाता है। यहाँ से आपकी 1.2 समाप्त हुई। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।